दोस्तों तारीख आज 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल हुए पूरे। इस उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने दिल्ली में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का किया उद्घाटन। बोले, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारतीय पूरा न कर सके। नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा बनना जानता है। साथ ही कहा 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े हुए। इस गीत का एक हिस्सा कांग्रेस ने हटा दिया। इसी विभाजन ने बंटवारे का बीज बोया। जब बिहार में 5% से ज्यादा बढ़ी वोटिंग, बदल गई सरकार। आजादी के बाद हुए कुल 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी या घटी तो राज्य में सत्ता ही नहीं, सियासी दौर भी बदल गया। पटना के युवाओं ने कहा बदलाव होना चाहिए। बिहार में जॉब की कमी, बाहर में नहीं मिलती इज्जत। महिलाएं बोली हमारे लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्ते हटाएं। जहां से पकड़े नसबंदी के बाद वहीं न छोड़े। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, एनएचएआई और नगर पालिकाओं को दिया निर्देश। हाईवे से आवारा जानवर भी हटाने को कहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने इंद्रप्रस्थ से शुरू की हिंदू सनातन एकता पद यात्रा 2.0। कथावाचक जया किशोरी भी हुई शामिल। बोली, दिल्ली से वृंदावन जा रही सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा में बाबा के साथ रहूंगी। आप सभी सनातनियों से निवेदन है कि आप सभी आए, पूरी दुनिया के सामने एकता का स्वरूप प्रदान करें। बैंक कर्मचारी अब आपसे कोई लोकल भाषा में करेंगे बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिया निर्देश। इससे बैंक कर्मचारियों से ग्राहक का जुड़ाव मजबूत होगा। वित्त मंत्री ने कहा यह जरूरी है कि शाखा स्तर पर नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी अपने ग्राहकों को समझे और उनकी भाषा में संवाद करे। 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी आज एयरपोर्ट से बरेका तक करेंगे मिनी रोड शो। वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। अब गिरफ्तारी से पहले लिखित में बतानी होगी वजह, नहीं तो रिमांड मानी जाएगी अवैध। सुप्रीम कोर्ट बोला, अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे समझ में आने वाली भाषा में लिखित में कारण बताने होंगे, नहीं तो गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध मानकर व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा। वोट चोरी कर मोदी पीएम बने। राहुल गांधी बोले, हमारे पास कई सबूत है। हम देश के जेएनजी और युवाओं को साफ तौर पर दिखाएंगे कि मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने और बीजेपी चुनाव चोरी करती है। साथ ही कहा ब्राजीलियन मॉडल तो छोटा सा उदाहरण है। असली सवाल हरियाणा में फर्जी तस्वीर से वोट कैसे डाला गया। महिलाओं की तरह पुरुषों में भी तेजी से बढ़ रहे स्तन कैंसर के मामले। दर्द रहित गांठ पहला संकेत। एम्स डायरेक्टर बोले, चिकन से लेकर फास्ट फूड में स्टेरॉइड खाने से बढ़ रहे फीमेल हार्मोन। मोदी महान व्यक्ति है, मैं अगले साल भारत आ सकता हूं। टैरिफ पर बातचीत के बीच ट्रंप ने की जमकर तारीफ। बोले, पीएम मोदी ने न्योता दिया, रूस से तेल खरीदना भी किया कम। यूपी के सरकारी अस्पतालों में सादी पर्ची पर बाहर की ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टर होंगे निलंबित। इसके अलावा ओपीडी कक्ष में डॉक्टर के मौजूद न होने पर सीएमएस भी होंगे जिम्मेदार। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार ने दी चेतावनी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठंड ने दी दस्तक। राजस्थान में 7.5 डिग्री और मध्य प्रदेश में 11 डिग्री पहुंचा तापमान। दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी रात। अगले 2 से 3 दिन में कड़ाके की ठंड संभव। दुनिया के पहले ट्रिलियनर बनेंगे टेस्ला के मालिक एलोन मस्क। 170 देशों की जीडीपी से ज्यादा होगी दौलत। $1 ट्रिलियन पैकेज को दी मंजूरी। अब रोबोट्स पर फोकस, इससे गरीबी मिटाने का दावा। अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो क्रिकेट संभाल रहा। भागलपुर में राहुल गांधी बोले, इस देश में आजकल बस 50 से 60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा और अमित शाह का बेटा। बिहार के कैमूर में मोदी बोले, आरजेडी कांग्रेस वाले हवा में थे, लेकिन पहले फेज की वोटिंग के बाद उनके गुब्बारे की हवा निकल गई। बिहार के नौजवानों ने इनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी। मोदी ने कहा, जंगल राज के युवराज जो इतने वादे कर रहे हैं उनसे पूछो कि कैसे पूरा करेंगे तो कहते हैं हमारे पास प्लान है। पूछो क्या प्लान है तो मुंह में दही जम जाता है। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में शुमार कटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर आया नन्हा मेहमान। एक्ट्रेस ने दिया बेटे को जन्म, फैंस ने दी बधाई। वोट चोरी से मरी महाराष्ट्र सरकार, अब जमीन चोरी में लगी। राहुल गांधी बोले, अजीत पवार के बेटे की कंपनी को दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ की सरकारी जमीन सिर्फ 300 करोड़ में बेच दी गई और स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी गई। ये लैंड थेफ्ट उस सरकार का जो वोट थेफ्ट से बनी। अहमदाबाद में होगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को भी मिली मेजबानी। सुरक्षा कारणों से बेंगलुरु का नाम गायब।
हिमाचल सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष के लिए लगाया पूर्ण प्रतिबंध। आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। दादा दादी बच्चों के विकास के लिए जरूरी, ओडिशा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा, पिता को बच्चे से मिलने की परमिशन दी। अब छत्तीसगढ़ में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से भी कर सकेंगे जीएसटी भुगतान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने व्यवसायियों को दी बड़ी राहत, लंबे समय से उठ रही थी मांग। बिहार के 60% से अधिक जनता बदलाव चाहती है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर साधा निशाना, बोले सत्ता में बैठे लोग ही असुरक्षा की बात कर रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर फॉर्म लेने का दावा किया खारिज, कहा जब तक हर बंगाली इसे नहीं भरता मैं भी नहीं भरूंगी। मीडिया ने जानबूझकर झूठ फैलाया। बिहार में दूसरे फेज के प्रचार के लिए पीएम मोदी ने औरंगाबाद में चुनावी रैली को किया संबोधित, बोले किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, मैंने जो कहा वो किया। राम मंदिर, धारा 370 और ऑपरेशन सिंदूर इसके सबूत। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने कैप्टन सुमित सबरवाल के पिता की याचिका पर केंद्र और डीजीसीए को भेजा नोटिस, कहा देश में कोई भी ये नहीं मानता कि हादसे में पायलट की गलती थी। आरएसएस बीजेपी ने अपनी शाखाओं और कार्यालयों में कभी वंदे मातरम नहीं गाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले जो लोग आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक होने का दावा करते हैं वो नमस्ते सदा वत्सले गाते रहते हैं, जो राष्ट्र का नहीं बल्कि उनके संगठनों का महिमा मंडल करने वाला गीत है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 फ्लाइट लेट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी, विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ का शेड्यूल नहीं मिल रहा। भोपाल, चंडीगढ़, अहमदाबाद में भी डिले। यात्रियों को सलाह दी गई है कि न्यूनतम उड़ान अपडेट के लिए वे अपनी संबंधित एयरलाइनों के संपर्क में रहें। बिहार के रक्सौल में यूपी के सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, आरजेडी पर बोला हमला, कहा पहले लालटेन डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था, फिर इसे लेकर आए हैं, पहले चारा खाया अब राशन खा जाएंगे। यूके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जेएनजी ने किया प्रदर्शन, कातिलों जवाब दो के लगाए गए नारे, फीस बढ़ने का विरोध और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग की। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दिल्ली में हुआ मंथन, राहुल खड़गे ने 6 दावेदारों से विजन जाना, 1-to-1 की मीटिंग, पूछा सरकार रिपीट कैसे कराएंगे। जहां कांग्रेस जीती वहां भी डुप्लीकेट वोट। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा अपनी नाकामियों को छिपाने और देश में अराजकता फैलाने के लिए दोगले दावे करती है राहुल। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल के बेंगलुरु सैन्य अड्डे से बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार, फर्जी आधार, पेन और वोटर आईडी भी मिले, मजदूरी कर रहा था। तेजस्वी को लगेगा बड़ा झटका, खुद चुनाव हार रहे बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले बिहार में अपार बहुत से एनडीए की सरकार बनेगी, महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रही। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारियों को ईओडब्ल्यू ने भेजा समन, 60 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में होगी पूछताछ, कंपनी में निवेशकों के पैसों का हुआ गलत इस्तेमाल। जेल में बंद पूर्व जज परमार, महंगी गाड़ियों का शौकीन, रिश्वत के पैसे से प्रॉपर्टी लग्जरी गाड़ियां खरीदी, चार्जशीट में हुए कई खुलासे, रिकॉर्डिंग का भी हुआ जिक्र। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ होगी सीबीआई जांच, केंद्र ने दी मंजूरी, जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की, बेटे की मौत में पत्नी बहू भी आरोपी। नरकटियागंज में खेसारी लाल ने आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो, बोले इस बार हमारे देसी भैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, पलायन रुकेगा और गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। हिंदू फोबिया के खिलाफ कर्नाटक की एक म्यूनिसिपैलिटी में प्रस्ताव पास, कहा हिंदुओं के खिलाफ बोलकर, मारकर, ऑनलाइन या ग्रुप बनाकर नफरत फैलाई जाएगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दिया आदेश। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में ईडी का एक्शन, कठवा में पूर्व मंत्री बाबू सिंह के परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की छापेमारी, नार्को टेरर मॉड्यूल का हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दौरान पुलिस पंडाल से सरकार को सीधा मैसेज, जनता ने लिखा हाफ बिजली बिल शुरू करो, वीआईपी कल्चर और करप्शन बंद करो। हिमाचल की सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा आपदा में सोती रही, सीएसआर फंड पर कानून का पता नहीं, कंपनियों से कोई मदद नहीं ली। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान हुई महाराष्ट्र सरकार, 3 प्लेयर्स को सौंपा 2.5 करोड़ का चेक, सीएम फडणवीस ने स्मृति मंधाना, राधा यादव और जेमिमा रोड्रिगेज को किया सम्मानित।
उत्तराखंड में जबरन वीडियो बनाने पर भड़के शिक्षा अधिकारी अजय कुमार। देहरादून के सरकारी कार्यालय में महिला का फोन छीना और धक्का मुक्की की। बोले शिक्षक भर्ती रोकने का दबाव बना रहे थे। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई से 21 दिन में 10,643 रुपए हुआ सस्ता। सोना 1.20 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 30,000 रुपए किलोग्राम गिरी। फेस्टिव डिमांड कम होने से घट रही कीमतें। रोबोट आर्मी बनाएंगे एलन मस्क। इससे गरीबी मिटाने का दावा। $1 ट्रिलियन वेतन पैकेज को शर्तों के साथ दी मंजूरी। रोबोट के साथ किया डांस। HCL फाउंडर नाडार फिर भारत के सबसे बड़े परोपकारी बने। रोज 7.4 करोड़ दान किए। अंबानी दूसरे नंबर पर। वहीं महिलाओं में रोहिणी नीलेकणी टॉप पर। पतंजलि ने दूसरे ब्रांड के च्यवनप्राश को धोखा। कहा डाबर की शिकायत पर हाईकोर्ट बोला फ्रूट की जगह लोग क्वालिटी कह लो, क्या दिक्कत है। LIC को दूसरी तिमाही में 10,098 करोड़ का हुआ मुनाफा। लोगों ने 2.27 लाख करोड़ प्रीमियम जमा किया। टोटल इनकम सालाना 7.54% बढ़ी। होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 रिविल 600 सीसी इंजन के बराबर पावरफुल EV फुल चार्ज में 140 किलोमीटर चलेगी। कार की तरह पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। ओला की सेल दूसरी तिमाही में 44% कम हुई। रेवेन्यू 43% कम होकर 690 करोड़ रहा। एक महीने में 10% गिरा शेयर। BSNL का सस्ता मंथली प्लान हुआ लॉन्च। कीमत 225 रुपए। अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ 2.5 GB डेली डाटा मिलेगा। 30 दिन की वैलिडिटी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में फिर पीटा। हांगकांग सेक्शंस टूर्नामेंट में 2 रनों से जीता मुकाबला। उथप्पा ने खेली धुआंधार पारी। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद 9 भारतीय खिलाड़ियों को झटका। टीम से छुट्टी। WPL फ्रेंचाइजी ने किया रिलीज। भारत के ऑस्ट्रेलिया पर T20 में दूसरी सबसे बड़ी जीत। कंगारुओं को उनके घर में सबसे बड़े अंतर से हराया। सीरीज में 2-1 से आगे। मोहम्मद शमी को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। पत्नी हसीन जहां की याचिका पर एक्शन। जवाब के लिए दिया 4 हफ्ते का समय। विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत पर बना रेप। हरलीन और जेमीमा ने बनाया गीत। बोली कोड नहीं, ये थोर है पंजाबियों की शान। बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम में यौन उत्पीड़न के आरोप। पूर्व सिलेक्टर ने जहां नारा आलम के पीरियड्स को लेकर किया सवाल। बोर्ड ने जांच समिति बनाई। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित। विलियमसन को आराम। हाल ही में T20 से लिया संन्यास। मैट हेनरी की टीम में हुई वापसी। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 से बराबरी पर पहुंची। डी कोक ने लगाया शतक। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश में बदल रहा मौसम का मिजाज। अगले 48 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने यूपी, दिल्ली और बिहार के लिए जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। पहाड़ी जिलों में बादल छाए। ठंड बढ़ी। मुक्तेश्वर के तापमान में आई तेजी से गिरावट। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन बढ़ेगी ठंड। 4 डिग्री गिरेगा पारा। डॉक्टर बोले ये मौसम बीमारी लाता है। मलेरिया का डर, ज्यादा सतर्क रहें। हिमाचल के 6 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे। मंडी, बिलासपुर में कोहरे का अलर्ट। -5.5 डिग्री पहुंचा ताबो का पारा। पहाड़ों में बर्फबारी। MP में 9 डिग्री तक पहुंचा पारा। इंदौर में 10 साल में 5वीं सबसे बड़ी रात। भोपाल, उज्जैन में दिन का तापमान भी लुढ़का। झारखंड में तेजी से बढ़ रही ठंड। रांची में सुबह और रात में ठिठुरन में हुआ इजाफा। अगले 2 दिनों में और गिरेगा न्यूनतम तापमान। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड, टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन। 9 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। एक्टर संजीव कुमार ने इनकार किया तो उम्र भर शादी नहीं की। कटरीना कैफ ने बेटे को दिया जन्म। पति विक्की कौशल ने किया अनाउंसमेंट। 2021 में हुई थी कपल की शादी। रणबीर कपूर की राह पर चलेंगे विक्की कौशल। भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए बनेंगे शाकाहारी। डायरेक्टर अमर कौशिक ने भी बदली लाइफ स्टाइल। एक्टर जायद खान की मां जरीन का निधन। 81 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी ने ली आखिरी सांस। सिंगर सुनंदा का नए गानों पर भावुक वीडियो। बोली 2 साल संघर्ष बरे रहे। फादर साहब भी चले गए लेकिन हारी नहीं। पिंकी धालीवाल से हुई थी कंट्रोवर्सी। NSD के लिए साउथ की बड़ी फिल्म का ऑफर ठुकराया। मिल्खा सिंह बनने की हुई थी कास्टिंग। शाहिदुर रहमान बोले सपने बनते और टूटते हैं। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ले रहे तलाक। कपल ने कोर्ट में डाली तलाक की अर्जी। 2021 में हुई थी शादी।
हिसार का लाइनमैन केबीसी में लखपति बना, बाइक 2 गोल्ड कॉइन भी जीते। बोला अमिताभ को देख हाथ पांव कांपे, 25 लाख के सवाल ने कंफ्यूज किया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। झारखंड में वार्डर भर्ती 2025 के लिए शुरू हुए आवेदन, 1733 वैकेंसी, सैलरी 63,000 से ज्यादा। यूपी में टीचर के 1894 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 15 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। जेएनयूएसयू इलेक्शन में सभी पदों पर लेफ्ट यूनिटी की जीत, आदित्य मिश्रा बनी अध्यक्ष, 4 पदों में से 3 पर लड़कियों ने मारी बाजी, एबीवीपी का सुपड़ा साफ। पीडीसीसी बैंक में 434 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी, एज लिमिट 38 साल, ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अप्रेंटिस के 180 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, 10वीं पास करे अप्लाई। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की डेट में किया बदलाव, अब 1 दिसंबर की जगह 7 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा, 20 तारीख तक 2 पारियों में होगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा, लंबे समय से आ रही बाधाओं में सफलता हासिल होगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की की सूचना मिलेगी। आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कार्यस्थल पर मिली जिम्मेदारियों को आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ साबित होगा, सकारात्मक विचारों के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, बहुत समय से अटका काम आज पूरा हो जाएगा, किसी नवीन परियोजना की शुरुआत होगी। आज यात्रा के योग भी बन रहे हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए आगे आएंगे। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत भाग्यशाली रहने वाला है, मनचाही सफलता हासिल होने के संकेत हैं। यदि आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है, दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन समाप्त होगी। यदि कोर्ट में कोई मामला लंबित है तो उसमें सफलता के योग है, धैर्य बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। यदि आप कहीं निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो ये उत्तम समय है, सेहत का ध्यान रखें, अन्यथा आपको कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा, पूर्व में की गई आपकी मेहनत का परिणाम आज मिल सकता है। लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा, मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार में सेकेंड फेज की वोटिंग कब है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। विनर का अनाउंसमेंट हमारे व्हाट्सएप चैनल पर होगा, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।